बच्चों अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट स्लाइड पर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बच्चों अगर किसी भी चतुर्भुज के चारों जो भुजाएं हैं, चारों जो शीर्ष हैं, भुजाएं नहीं शीर्ष हैं, वो एक ही सर्कल पर लाई करें या एक ही सर्कल पर हों, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोल देते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। If all the four vertices of a quadrilateral lie on one circle, then the quadrilateral formed known as cyclic quadrilateral। देखिए बच्चों यहाँ पर वर्टिक्स ए और वर्टिक्स सी, वर्टिक्स डी एंड वर्टिक्स डी, ये चारों को चारों लाई कर रहे हैं कहाँ पर? एक ही सर्कल के सर्कमफेरेंस पर। सो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट में देखेंगे बच्चों कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और साथ ही हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये जो बाहरी एंगल है वो ऑपोजिट एंगल से इक्वल होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण अंतः विपरीत कोण के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये देखिए बच्चों सी डी ई क्या है? एक एक्सटीरियर एंगल है, इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। थर्ड प्रॉपर्टी में ये है बच्चों कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एंगल ए का ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कहने का मतलब कोण समद्विभाजक है, तो इससे जो बनी आकृति होगी कोण समद्विभाजक से, देखिए यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं, ये भी कैसा होगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी को ही फॉलो करने वाला क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इसका मतलब ये है कि एंगल ये, एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल R प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी भी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं अगर समांतर हों, मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया? एक सर्कल हो गया, और ये क्या हो गया? एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, और इसकी दो भुजाएं क्या हो? अगर समानांतर हो, मतलब ये और ये क्या है? पैरेलल है, तो इसका मतलब ये है कि ये भुजा इस भुजा से इक्वल होगी। साथ में इसका अपोजिट भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भुजाएं क्या होगी? पैरेलल होंगी। ठीक है ना? तो इसका वाइस वर्सा भी आप लोग याद रखिएगा। If two sides of a cyclic quadrilateral are parallel, then the length of the remaining two sides will be equal and the length of the diagonals will also be equal. क्वेश्चन नंबर 31। बच्चों यहाँ पर देखिए कि हम लोग को दिया हुआ है कि एक सर्कल है, एक क्या है? एक हमारा यहाँ पर क्या है? सर्कल है, और उसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग रेडियस को भी ड्रॉ कर लिए कि यहाँ पे ये जो रेडियस गिवन है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक चाप है, चाप कहने का मतलब एक आर्क है ए बी, इसकी लंबाई दी हुई है कितना? 16 सेंटीमीटर। ये आर्क ए बी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी लंबाई दी हुई है 16 सेंटीमीटर। ठीक है? सो जो रेडियस ओ ए है, ओ बी है, और ये जो चाप मतलब कि आर्क ए बी है, इससे जो घिरा हुआ एरिया है इसे हमें निकालना है। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो एरिया है इसे हमें निकालना है कि ये एरिया कितना है। क्वेश्चन यही है। सो बच्चों यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक मेथड को अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे। देखिए 2 पाई r थीटा बाय
360 बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई, जो कि कितना दिया हुआ है, 16। ठीक है। और बच्चों इस सेक्टर का एरिया ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। बच्चों अगर यहाँ से हम लोग थीटा बाय 360 को निकाल लें और यहाँ पर पुट कर लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए आर का तो वैल्यू दिए हुए है, इसी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, थीटा का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है कि ये एंगल कितना है, ये वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है। सो हम लोग यहाँ पर थीटा नहीं निकालेंगे, क्योंकि 360 फिर एक बार यहाँ गुना करेंगे, दूसरी बार फिर उसको डिवाइड करेंगे, सो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे ना, डायरेक्ट इसी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे बच्चों 2 इंटू पाई, आर का वैल्यू 10 है और थीटा बाय 360 डिग्री, जो कि इक्वल किसके, 16 के। यहाँ से हम लोग काट भी सकते हैं, और आप लोग का अगर नहीं मन है काटने का तो नहीं भी काट सकते हैं। इसे हम लोग 16/20 पाई लिख सकते हैं, और अगर काटना है तो आप लोग 4 से काट लीजिए, 4 चौको 16, 4/5 पाई। आप लोग दोनों ही वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सहूलियत लगे। अब बच्चों इस सेक्टर का जो एरिया निकलेगा वो इस फॉर्मूला से निकलेगा। सो यहाँ पर हम लोग पाई लिख देंगे, आर की जगह पर 10 लिख देंगे, 10, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और थीटा बाई 360 का जो वैल्यू है वो 16/20 पाई है, या 4/5 पाई है। तो हम लोग 4 यहाँ पर 5 पाई लिख देते हैं। यहाँ से देखिए पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 5 से ये जो 10 है 2 बार में कट जाएगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों सेकंड जो इसमें सेकंड पार्ट है उसे हम लोग अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। AE जो क्या है बच्चों, वो CD से समानांतर है, मतलब पैरेलल है। ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। और बच्चों BA को आगे बढ़ाएं हम लोग कहाँ, F तक। ठीक है। एंगल ABC जो हम लोग को दिया हुआ है वो है 92 डिग्री, और FAE ये एंगल है 20 डिग्री। तो BCD का मान क्या होगा, ये हम लोगों को एंगल निकालना है, ये एंगल कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल B और एंगल D जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि बच्चों विपरीत कोणों का योग जो होता है, सम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। हम लोग कॉन्सेप्ट स्लाइड पर आएंगे तब इसे हम लोग देखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे इन सब चीज़ों को। सो 92 डिग्री और प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस कारण बच्चों एंगल D जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 88 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों ये एंगल कितना मिल गया हम लोग को, 88 डिग्री। अब ध्यान से देखिए कि ये जो 88 डिग्री है, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये भी बराबर होगा 88 डिग्री के होगा। दोनों के दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होने वाले हैं, है ना। तो ये 88 डिग्री होगा। तो यहाँ से बच्चों लिख सकते हैं कि एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल CDA। ये दोनों क्या हैं, तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। दोनों का वैल्यू कितना है, 88 डिग्री। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बच्चों ये जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, 108 डिग्री हो गया। तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये 108 डिग्री हो गया तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। अगर ये 72 डिग्री हो गया तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं कि विपरीत कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ भी योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सो ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। पहला तरीका तो ये है।
दूसरा तरीका हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि सपोज कर लीजिए कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है कुछ इस तरीके से, और एक लाइन को हम लोग क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो बच्चों अगर ये थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, है ना। और बच्चों इस एंगल का योग और इस एंगल का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इसे a लिख दें और इसे लिख दें c, तो एंगल a प्लस एंगल c जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। एंगल a का वैल्यू गेन करना है और एंगल c का मान है 180 माइनस थीटा यहाँ पर। सो 180 माइनस 180 डिग्री और प्लस थीटा, सो एंगल a कितना आ जाएगा, थीटा। तो ये थ्योरी है बच्चों कि ये जो एंगल होता है, बाहरी जो एंगल होता है, वो अपोजिट एंगल के, विपरीत एंगल के बराबर होता है। हम लोग यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा, इसे अगर हम लोग बढ़ा लें तो ये जो होगा, मान लीजिए कि अल्फा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। मान लीजिए कि हम लोग इस भुजा को बढ़ा लेते हैं ऐसे, तो ये यहाँ पर जो वैल्यू होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर आप लोग इस भुजा को भी बढ़ा सकते हैं, इस भुजा को भी बढ़ा सकते हैं। इसे हम लोग मान लें बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए मैं यहाँ पर एक सेपरेट सर्कल बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। पहला कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि किसी भी सर्कल में ये दोनों क्या है, रेडियस है, दोनों क्या है, त्रिज्या है, तो दोनों के दोनों क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए कि OA का मान कितना दिया है, 3 दिया है। सो ये OA है और ये OB है, दोनों कितना होने वाले हैं, 3 सेंटीमीटर होने वाले हैं। और यहाँ पे C पॉइंट, सॉरी ये C पॉइंट है, और ये जो है C पॉइंट, इस AC का मान भी कितना दिया है, 3 दिया है। इसका मतलब जो ABC है वो हम लोग का कैसा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है या एक समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब इसका प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा। अब कॉन्सेप्ट सेकंड इसमें यूज ये हो रहा है कि देखिए यही जो AC जो भुजा है या AC जो जीवा है, ये दो कोणों का निर्माण कर रही है। एक जो एंगल है वो सेंटर पर बन रहा है और दूसरा एंगल है जो पेरिफेरी पर बन रहा है, सर्कमफेरेंस पर बन रहा है। तो ये जो सर्कमफेरेंस वाला एंगल होता है वो कितना होता है, आधा होता है इस एंगल के, केंद्र पर बने एंगल के। सेंटर पर बने एंगल से ये कितना होगा, हाफ होगा। तो अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्या बोल देंगे, ये 30 होगा। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट का यूज हुआ, पहला बार हम लोग ट्रायंगल निकालें और दूसरा बार हम लोग यहाँ से 30 डिग्री बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 33 पर। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट लगाए थे वहाँ ये भी लगेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो एक है, ये कोड है या एक जीवा है। इसी जीवा पर यहाँ पर एक बार जो है ये वाला एंगल बन रहा है। देखिए एक बार ये वाला एंगल बन रहा है और दूसरी बार क्या हो रहा है ना, दूसरी बार दूसरा एंगल बन रहा है, दूसरी बार ये एंगल बन रहा है। तो दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। किस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है ना। लेकिन अब यहाँ पर दिया क्या है, देखिए AB क्या है, व्यास है। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर एक हम लोग सर्कल बना लें और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक डायमीटर बना लेते हैं या व्यास बना लेते हैं। तो ये बच्चों क्या हो गया, हमारा डायमीटर हो गया AB। अब इस पर जो बनने वाला त्रिभुज होगा वो कैसा त्रिभुज होगा, जो भी ट्रायंगल बनेगा वो किस तरीके का ट्रायंगल बनेगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, 90 डिग्री ये बनेगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इसका जो एंगल होने वाला है वो 90 डिग्री होने वाला है। कौन सा, ये P वाला एंगल, ये 90 डिग्री होगा। ये जो एंगल है बच्चों ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो आप लोग ये सोचिए कि त्रिभुज
ट्रायंगल पी ए बी में एक एंगल जो है वो 40 डिग्री है और दूसरा एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यही दो एंगल है, तो तीसरा एंगल कितना होगा, 50 डिग्री का होगा। कौन सा एंगल, तो ये एंगल। तो अगर ये 50 डिग्री का होगा तो ये भी 50 डिग्री का होगा, तो हम लोग आंसर में 50 डिग्री को टिक कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। एक घोड़े को रस्सी द्वारा बांधा जाता है। तो बच्चों यहाँ से अगर घोड़े को बांधेंगे तो वो कुछ इस तरीके से चलेगा, ऐसे चलेगा, जिसमें ये जो होगा इस भुजा के बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, दोनों रेडियस होगा। तो घोड़ा कितना बच्चों, 88 मीटर चलता है। मतलब बच्चों यहाँ से ए बी की जो लंबाई दी हुई है वो कितना दी हुई है, 88 मीटर। तो बच्चों इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर थीटा का वैल्यू भी हम लोग को चाहिए, जो कि यहाँ पर 72 डिग्री दिए हुए हैं। ठीक है, ये 88 के बराबर है, यहाँ पर पुट कर लेंगे, 2 गुने 22 बटे 7, आर का वैल्यू पता करना है, 72 बटे 360 बराबर 88। बच्चों यहाँ से जब काटना होगा तो 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 44 दूना 88, 2 से 36, 72, 36 दूना 72 और ये कट जाएगा 10 बार में। इसी कारण आर बराबर 70। अगर आंसर मीटर में है तो हम लोग मीटर को टिक कर लेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों वही है, क्वेश्चन में कुछ खास अंतर नहीं है। आप लोग पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और खुद से बनाने का ट्राई करेंगे। बच्चों यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, एक डायमीटर दिया हुआ है, कहने का मतलब एक व्यास दिया हुआ है। बी ए क्या है, एक व्यास है। और यहाँ से क्या होता है, एक त्रिभुज बनाते हैं, दूसरे त्रिभुज की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। त्रिभुज का मैं नाम दे देता हूँ बी डी ए। बच्चों इसमें इस सी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये बिना मतलब का दिया हुआ है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री, तो बच्चों ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। दो एंगल तो मिल गए, अब यही एंगल हम लोगों से पूछ रहा है कि कितना होगा, ये 20 डिग्री का हो जाएगा। देखिए इसमें सेकंड पार्ट में एक क्वेश्चन है, यदि पी टी और टी क्यू क्या है, दो टेंजेंट्स हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। पी ओ क्यू ये एंगल है बच्चों, ये कितना है, 110 डिग्री है। तो हम लोग थ्योरी पढ़े थे बच्चों पीछे कि इस एंगल का सम और इस एंगल का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। सो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। 70 डिग्री को हम लोग टिक कर लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखिए अगर ये कोई सर्कल है और यहाँ से अगर दो जीवाएं खींची गई हैं, दो टेंजेंट खींचे गए हैं जो कुछ इस तरीके से हैं, ठीक, और ये दोनों क्या है, रेडियस है या त्रिज्या है, एक ही बात है। हम लोग इसे अगर नेमिंग कर दें ओ पी टी एंड ये क्या हो जाएगा, क्यू। ये एंगल होगा बच्चों 90 डिग्री होगा और ये एंगल होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर पी ओ क्यू टी क्या है, एक चतुर्भुज है, एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये चतुर्भुज है तो इसके चारों कोनों का योग क्या होगा, 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री में 180 डिग्री हम लोग को पहले ही मिल चुका है, तो बचे हुए जो दो कोण होंगे उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी कारण बच्चों पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री होता है, जिसे हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट यूज किए हैं। अब पी ओ क्यू का मान दिया हुआ था 110 डिग्री और पी टी क्यू का मान कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोल देंगे 70 डिग्री। यही 70 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। पीछे हम लोग कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से किए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जल्दी बनाएंगे। ओटी क्या है, ये भी कॉन्सेप्ट बच्चों स्लाइड में दिया हुआ था, आप लोग कॉन्सेप्ट स्लाइड को पीछे देखिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। ये जो एंगल बी है बच्चों, ये एंगल बी असल में बनाया गया है इस एंगल के द्वारा। मतलब चाप जो ए पी सी है, ए पी सी जो आर्क है
ठीक है, ये मेजर आर्क है। एपीसी जो आर्क है इस एंगल को बना रहा है। तो हम लोग को कॉन्सेप्ट ये पता है बच्चों कि केंद्र पर का जो कोण होता है वो दुगना होता है। तो अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 240। बच्चों अगर ये 240 है और ये x है तो दोनों का योग कितना होगा, दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा 360 डिग्री। क्योंकि सेंटर पर टोटल जो एंगल मिलता है सर्कल पर वो कितना मिलता है 360 डिग्री का मिलता है। इसी कारण x बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये भी 120 डिग्री रहेगा और ये भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। बच्चों OABC एक चक्रीय, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। हाँ लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल तो है, ये तो बोला जा सकता है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? बच्चों जो सर्कल बनता है वो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनता है। इसमें अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पॉइंट्स होते हैं। सो प्रत्येक पॉइंट के लिए हम लोग एक टैंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। प्रत्येक बिंदु के लिए हम लोग एक स्पर्श रेखा को ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। सो इस पर बिंदु की संख्या कितनी है, अनंत। सो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी। हाँ बच्चों, बट कॉन्सेप्ट ये है कि एक ही बिंदु से दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये दूसरी बात है। एक बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन किसी भी सर्कल पर आप लोग अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक यहाँ से खींच लिए, देखिए एक यहाँ से खींच लिए, ये हो गया, तो ये अनगिनत होता है।